अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज चिकन शवरमा की रेसिपी शेयर करेंगे। मज़ेदार सा ये चिकन टिक्का शवरमा बनेगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इसकी सॉस की रेसिपी भी शेयर करने जा रहे हैं और जो इसका चिकन होगा वो बहुत ही फ्लेवरफुल मज़ेदार सा होगा। जिस तरह से आप लोग बाहर से लेते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा आप लोग इसको घर पर बना सकेंगे। मैंने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी शेयर की ताकि आप लोग भी इसको घर पर इजीली बना सकें। तो शुरू कर लेते हैं मज़ेदार रेसिपी को। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर लें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की जो अपडेट्स होती हैं वो आपको मिलती रहा करें। इसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने चिकन लिया, तकरीबन 500 ग्राम ये चिकन है, बोनलेस चिकन है। और इस तरह से चिकन के ब्रेस्ट पीस लिए हैं और इनको अब हम हाफ़ कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ये 3 लिए हैं और अब तीनों को ही हाफ़ कर लेंगे। और चिकन को आपने अच्छे से धोकर खुश कर लेना है, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब चिकन के लिए मैरिनेशन तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर दही लिया है। 5 टेबलस्पून दही है और दही भी जो आपने लेना है वो पानी के बगैर हो। अब इसमें साथ डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट। नमक जाएगा इसके अंदर, लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर जाएगी, 1 लेमन जूस है वो डालेंगे। बस ये चीज़ें डालकर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ, ऑरेंज फूड कलर लिया है, पिंच ही लिया है। बस ये इतना डालकर इसको आपने मिक्स करना है। इससे ये कि थोड़ा सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर। तो बस यहाँ पर अब आपने अच्छे से मिक्स करना है। दही जब आप गाढ़ा लेंगे तो चिकन को जब हम मैरिनेट होने के लिए रखेंगे तो वो बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अब ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। दही के लम्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर। तो इस तरह से अब ये बन गया है। देखिए कितना अच्छा सा एक पेस्ट बन गया है। अब जो चिकन था वो इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से आपने बस इसके ऊपर ये सब लगा देना है। आप यहाँ पर इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आप लोगों के पास टाइम हो तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जितनी अच्छी मैरिनेशन चिकन की होगी उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। अब शवरमा के लिए यहाँ पर सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मेयोनीज़ ली है। साथ ही इसके अंदर दही डालेंगे, लहसुन डालेंगे। मैंने यहाँ पर 2 क्लोव्स लिए हैं, आप लोग एक भी डाल सकते हैं। लेमन जूस जाएगा इसके अंदर, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, नमक थोड़ा सा डालेंगे। और ये यहाँ पर हम लोगों ने तिल लिए हैं, तकरीबन ये 2 टेबलस्पून भर के तिल हैं, ये डालेंगे। साथ ही इसके अंदर ऑयल डालेंगे। अब इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये सॉस बनी है। और ब्लेंडर में आप इसको डालकर बहुत इजीली जो है मिक्स कर सकते हैं। तिल भी देखें इसके अंदर जो थे वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए हैं और बहुत ही मज़ेदार सी ये सॉस बनी है। बाहर जिस तरह से शवरमा मिलता है रेस्टोरेंट्स में, बिल्कुल मज़ेदार सी सॉस होती है, सेम वैसे ही इसका टेस्ट होगा। अब शवरमा के लिए यहाँ पर सैलेड तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर सिरका लिया है। साथ ही इसमें पानी डाल देंगे और थोड़ा सा नमक, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी मज़ेदार सी सैलड बनेगी जो कि शवारमा के टेस्ट को बहुत ही मज़ेदार कर देगी। तो यहाँ पर सब्ज़ियाँ जो इसके अंदर जाएंगी, उसमें बंद गोभी लिया है, इस तरह से इसको जूलियन काट लिया है। साथ ही प्याज है, खीरा और ये गाजर, और बस सब कोई हमने जूलियन कट किया हुआ है। अच्छे से अब इसको मिक्स करेंगे। सब्ज़ियों को बहुत मोटा नहीं काटना, इस तरह से आप जूलियन कट करें। और यहाँ पर मिक्स करने के बाद इसको हम लोग तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब देखें चिकन भी मैरिनेट हो गया है, कितने अच्छे से हुआ, और इसने पानी देखें बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। तो अब चिकन को यहाँ पर पका लेंगे। सबसे पहले ऑयल डालेंगे। ऑयल बहुत ही थोड़ा डाल रहे हैं। ऑयल गर्म हो गया, अब इसके अंदर चिकन डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर 3 डाल रही हूँ। तो बस ये डालने के बाद स्टार्ट में आप लोगों ने 5 मिनट फ्लेम को मीडियम रखना है। उसके बाद इसको हम लोग कवर कर कर रखेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। अब इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने मैरिनेशन में दही इस्तेमाल किया है, तो वो अपना पानी खुद छोड़ेगा और चिकन उसी में ही पकेगा। तो इसलिए एक्स्ट्रा पानी डालने की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर चिकन जो है एक साइड से हो गया है। साइड को अब चेंज कर लेंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से हो जाए। ऑयल इसमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको दोबारा कवर कर कर रख देंगे और दोबारा भी इसको हम लोगों ने 6 से 7 मिनट तक पकाना है।
मैरिनेशन अच्छे से हुई हो तो चिकन जो है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर इसके अंदर नाइफ़ डालकर चेक कर रही हूँ, तो देखिए ये बिल्कुल जो है चिकन अब हो चुका है। अब यहाँ पर लास्ट में फ्लेम को हाई कर देंगे और इसकी साइड चेंज करते रहेंगे ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाए। ऑयल थोड़ा डाला है, ज़्यादा ऑयल डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है आपको। अब यहाँ पर लास्ट में इसमें बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए हम लोगों ने कोयला रख देना है। कोयले को हमने हीट अप कर लिया था, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसको कवर कर देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। अब देखिए अच्छे से जो है इसको कोयले की स्टीम मिल गई है और ये बिल्कुल हो चुका है। तो अब इससे निकाल लेंगे और जो बाकी के भी हैं वो अभी आपने इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं। अब देखें चिकन जो है रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब इसको कट कर लेंगे और कटिंग आप देखिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। बहुत मोटे भी नहीं होने चाहिए और बहुत छोटे भी नहीं, यानी आप पतले रखें और छोटे, ताकि आपकी हर बाइट में आपको चिकन का टेस्ट आए। इस तरह से कर कर हमने सारे काट लेने हैं। बहुत ही मज़ेदार बारबेक्यू तिक्का फ्लेवर का ये चिकन बनेगा और शवारमे में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और देखें कितने अच्छे से ये पक भी चुका है। शवारमा की सब चीज़ें यहाँ पर रेडी हैं। अब इसकी असेंबलिंग कर लेंगे। नीचे हमने बटर पेपर रख दिया है, उसके ऊपर शवारमा ब्रेड जो आती है पीटा ब्रेड वो ली है। इसको हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया था और ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल भी हैं। तो ये रखने के बाद अब सबसे पहले जो वाइट सॉस हमने बनाई है वो डाल देंगे इसके ऊपर। अच्छे से इसको लगाना है हमने। इसके बाद मैंने यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस ली है, वो मैं डाल रही हूँ। ये भी अच्छे से आपने इसके ऊपर लगा देनी है और इसके ऊपर जो सैलेड हमने तैयार की थी वो डालेंगे। और अब इसके ऊपर चिकन डाल देंगे। चिकन भी देखिए मैंने डाल दिया इसके ऊपर अच्छा खासा। अब लास्ट में ऊपर से वाइट सॉस डालेंगे और उसी तरह से चिली गार्लिक सॉस भी। तो बस यहाँ पर शवारमा जो है बिल्कुल असेंबल हो गया है। अब इसको रैप कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर शवारमा बिल्कुल अच्छे से हमने बना लिया है। इसी तरह से कर कर आपने सारे बना लेने हैं। चिकन शवरमा यहाँ पर सारे हमने बना लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आपके साथ हमने डिटेल से शेयर की है, सॉस की भी और चिकन भी कितने अच्छे से मैरिनेट हुआ है। टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है इसका। तो बस आपने भी ये ट्राई करनी है रेसिपी। आप लोग रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा घर पर इसको बना सकेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। तो ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी और अपना फ़ीडबैक भी शेयर करें। चिकन शवरमा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के साथ आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।